जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड योजना क्या है, अर्थात OBOR योजना क्या है और इस योजना में आखिर क्या चीज़ है जिसके कारण चाइना ने मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और अन्य जितने भी अफ्रीका देश के गरीब देश उन सबको अपने कर्ज के जाल में फंसाया। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वन बेल्ट वन रोड योजना क्या है। इसे देखिए संक्षेप में कहते हैं OBOR योजना। देखिए ये ऐसी योजना है जिसके तहत चाइना अपने पुराने सिल्क मार्ग को मतलब कि रेशम मार्ग को पुनः विकसित करने की कोशिश कर रहा है। इसके जो आधार है मतलब जिसके तहत इसका वह विस्तार करना चाहता है वह सड़क, रेल लाइन, बंदरगाह और पाइपलाइन है। तो देखिए जितने भी ऐसे एशिया में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में, देखिए लेकिन उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका नहीं, क्योंकि चाइना का जो दुश्मनी आप देखेंगे अमेरिका से अच्छी दुश्मनी पूरी तरह से अच्छी है। समझिए कि ये दोनों पड़ती हैं जिसके कारण ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका व्यापार नहीं कर पाता है। लेकिन ये जितने भी एशिया, अफ्रीका, यूरोप उनमें से जो ये चाइना है सभी गरीब देशों को जहाँ पर सड़क की कमी है, सड़क मतलब सड़कें अच्छी नहीं है, वहाँ पर रेल लाइन बिछवाना हो, बंदरगाह उसका मतलब कि बंदरगाह का मरम्मत करना, बंदरगाह को मतलब विकसित करना हो, सबको ये अपना कर्ज देता है। अपना कर्ज दे देकर अपने समझिए कि अपना प्रभुत्व, इससे केवल रेशम मार्ग ही नहीं बल्कि इसका प्रभुत्व और आप देखेंगे इसका दबदबा बढ़ रहा है। चाहे वह यूरोप हो, चाहे वह एशिया हो, चाहे वह अफ्रीकी देश हो और चाहे वह हिंद महासागर, सभी में चाइना का आप देखेंगे तो प्रभुत्व इस OBOR योजना के तहत इसका प्रभुत्व बढ़ रहा है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य एक ही है, वह रेशम मार्ग को पुनः विकसित करना। क्योंकि आप देखें कि अगर सड़क अच्छी हो तो वहाँ पर आसानी से जो इसका व्यापार हो सकता है, परिवहन हो सकता है। और रेल लाइन अच्छी हो तो रेल से तो और अधिक मात्रा में रेशम का मतलब परिवहन हो सकता है। और बंदरगाह हो तो सी पोर्ट के द्वारा और जहाज़ों के द्वारा इससे आराम से हो सकता है, समुद्री मार्ग के द्वारा। तो इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि हम रेशम मार्ग उसे अधिक से अधिक फैलाएं। इसके तहत ये केवल रेशम मार्ग ही नहीं फैला रहे बल्कि समझिए पूरी तरह से अपना दबदबा और अपने अन्य देशों को कर्ज के जाल में भी फंसा रहा है। तो चलिए अब कहानी पूरी समझते हैं। तो आप देखेंगे कि चाइना की ये जो रेशम मार्ग है मतलब रेशम का व्यापार है वो आज का नहीं है बल्कि बहुत साल पहले जब भारत में कुषाण वंश चल रहा था जिसके राजा सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे, तो उसी समय से ये चाइना जो है अपने रेशम मार्ग का विस्तार कर रहा है। यहाँ से देखिए कुषाण वंश के समय की बात है। ये ऐसे ऐसे भारत से होते हुए पाकिस्तान ले जाकर यहाँ पर और इधर देखेंगे आप मध्य एशियाई देश में, इधर खाड़ी देश में सगरों ये मतलब अपना व्यापार कर रहा था। लेकिन उस समय जो भारत के राजा थे वह कनिष्क थे और इनकी पत्नी के जो थी वह रेशम बहुत ही पसंद थी। तो कनिष्क ने कहा इन लोगों को हमें भी बता दो, हम भी बना दो। लेकिन ये ऐसा तो मानेगा नहीं, चाइना है। तो इन्होंने इसे थूर थार कर अपने में यहाँ पर बुलाया और पूरे भारत में बनने लगी रेशम की। तो कनिष्क के काल से ही भारत में आप देखेंगे तो रेशम का उत्पादन होने लगा था। और भारत में केवल एक प्रकार का रेशम नहीं बल्कि जितने भी कैटेगरिया है रेशम के, जितने भी कैटेगरी है उन सब रेशम का कैटेगरी केवल भारत में विश्व का अकेला देश है जहाँ पर ये बनता है। तो उस समय भारत, लेकिन अभी जो आप भारत को देखेंगे रेशम मार्ग में उतना मतलब ध्यान नहीं है। ये केवल आप देखेंगे कि भारत में अधिकतम रेशम का उत्पादन होता है और यहीं इसका उपयोग होता है। विदेश में वो समझिए बहुत ही कम होता है भारत की अपेक्षा। लेकिन ये चाइना उस समय का बात अभी तक नहीं भूला है और ये चाह रहा है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। तो देखिए ये जो शी जिनपिंग है वो 2013 में योजना लाए और ये कहें कि जो हमारा सिल्क मार्ग है, रेशम मार्ग है, पुराने सिल्क मार्ग उसको हम विकसित करेंगे। तो विकसित करने के लिए इन्होंने दिमाग लगाया। या तो क्योंकि कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र आप देखेंगे तो ये चाइना जो है वो समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से करना चाहता है। वो मतलब वायु मार्ग से नहीं, वायु मार्ग से इसको खतरा है। तो आप देखेंगे ये तो स्थलीय मार्ग से करना चाहता है क्योंकि और इधर जलीय मार्ग से। तो सबसे पहले देखा कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है इन तीन चीज़ों की, या एक पाइपलाइन दियाएगा, इन तीन चीज़ों मुख्य रूप से इन तीन चीज़ों की। तो सबसे पहले इधर इसको देखिए जल मार्ग में हम आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रीलंका, यहाँ पर देखें कि चलो इधर से हम लाएंगे अपना, यहाँ से देखिए यहाँ से ये लाएगा अपना सिल्क रेशम लाएगा और यहाँ पर श्रीलंका के इस बंदरगाह पर, यहाँ के श्रीलंका का जो हमरटोटा बंदरगाह है यहाँ पर ये अपना सिल्क मार्ग को लाएगा श्रीलंका का हमरटोटा बंदरगाह पर। और इधर से सीधे बेचेगा अफ्रीका को और फिर इधर से होते होते जो लाल सागर से होते हुए यूरोप में भी जा सकता है, खाड़ी देश में भी जा सकता है। और इधर से आप देखेंगे इधर से पाकिस्तान से भी खाड़ी देश में जा सकता है और यहाँ से सीधे ये मध्य एशियाई देश में भी जा सकता है। तो इस समय चाइना ने दो मार्गों को चुना। कौन कौन?
ये स्थलीय मार्ग जिनसे होकर मध्य एशियाई देश जाया जा सकता है, और ये समुद्री मार्ग ये जिससे होकर हम अफ्रीका या खाड़ी देश जा सकते हैं। तो इन्हीं दोनों मार्ग में जो भी देशों की देखा कि जिन जिन देशों में इन सब की कमी है, इन 3 चीज़ों की, सड़क, रेल और बंदरगाह, तो वहाँ पर इन्होंने उसे कर्ज दिया और कर्ज के जाल में फंसाया। जैसे कि श्रीलंका को देखिए, यहाँ पर इसका बंदरगाह कैसा है, तो बंदरगाह पे इसका बहुत दिक्कत थी, तो यहाँ पर ये 99 साल के मतलब भाड़े पर भी, लीज पर भी इसे ले लिया था। कर्ज भी इस योजना का हिस्सा है या नहीं? एकदम है, क्योंकि यहाँ पर ये अपना लाएगा जहाज, जहाज में कौन देख रहा है कि क्या जा रहा है, उतना समझिए। तो इससे ये पहला इसका मतलब सिल्क जो रेशम मार्ग है, इससे इसका विस्तार हो रहा है। ये सिल्क यहाँ पर बंदरगाह को यहाँ पर इसे ले लिया, और आप देखेंगे ये तो इधर से जाएगा और आराम से खाड़ी देश में चल जाएगा, और आराम से ये अफ्रीका में चल जाएगा। लेकिन अफ्रीका में जाएगा तो अफ्रीका में भी बहुत सारे गरीब देश हैं जिसको ये मतलब कर्ज के जाल में फंसाया है। जैसे कि केन्या को देखिए, जिबूती की देखिए, और अंगोला के देखिए, इन सब जो जितने भी अफ्रीकी देश, इन सब में। और तो ये तो अफ्रीका में सीधे लेके जाएगा, जो अफ्रीका का समुद्री तट प्रदेश है, समुद्री तटीय देश है, वहाँ पर ये जाएगा लेकर इसे श्रीलंका का हमरटोटा बंदरगाह की मदद से। लेकिन अब उधर भी तो चाहिए, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं। तो वहाँ पर जो आप देखेंगे जिबूती, जिबूती में जाकर ये रेल लाइन बनवा दिया, समझिए, रेल लाइन बिछवाने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है जिबूती में, ताकि वह अंगोला में, केन्या में, और जितने भी अफ्रीकी देश है वहाँ पर भी ये रेशम का आराम से मतलब व्यापार कर सकें। क्योंकि आप चाइना में देखेंगे कि रेशम का बहुत ही बड़ा स्तर पर उत्पादन होता है। सबसे पहले ये क्या किया, नीचे वाला पाइए, नीचे वाला पर श्रीलंका पर हमरटोटा बंदरगाह को लीज पर लिया, यहाँ से सीधे जिबूती को जाए, जिबूती में रेल मार्ग को बिछवाया, रेल मार्ग से अन्य देशों में लेके गया, केन्या, अंगोला और जितने भी गरीबी अफ्रीकी देश वहाँ पर ये लेकर चला गया। तो ये इन सब गरीबी, तो इन्होंने यहाँ पर बंदरगाह वाला नीति, यहाँ पर रेल मार्ग वाला नीति। अब देखिए सड़क वाला, यहाँ पर सड़कें भी लगवा गया है। और यहाँ अब आते हैं ऊपर आप देखिए पाकिस्तान साहब, ये है पाकिस्तान। यहाँ से ये पाकिस्तान से सीधे भारत से होते हुए जो पीओके है, यहाँ पर पीओके से होते हुए, ये पीओके से होते हुए ऐसे अपने सिंजियांग, यहाँ पर चाइना को एक सिंजियांग क्षेत्र बनता है, जिसे ये इधर वाले भाग को चाइना का सिंजियांग क्षेत्र कहते हैं। तो इधर से होते हुए चाइना एक सीपीईसी सड़क बनवा दिया, सीपीईसी सड़क के बना दिया, ताकि हम यहाँ से अपने सिल्कों को जब इधर हो कठनैया हो, इधर से हम आ जाए आराम से लेकर इसे सीपीईसी सड़क से होते हुए अपने लाएँ रेशम मार्ग को, और इसे यहाँ पर जो पाकिस्तान का गोदर बंदरगाह है वहाँ से हम व्यापार करें, जो खाड़ी देश है, खाड़ी देश में, और इधर से हम चल जाएँ मध्य एशियाई देश में। तो इस तरह देखिए जितने भी कमजोर जहाँ पर इनकी आवश्यकता है, इन तीनों चीज़, वहाँ पर चाइना ने अपने मतलब कि उसे कर्ज दिया, अपने जाल में फंसा लिया, चाहे वो पाकिस्तान क्यों नहीं। अब बताइए इससे जो सीपीसीए है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं, ये थोड़ा क्या करेगा। और जितने भी इसका मुख्य कार्य है कि ये अपने व्यापार को इधर लाए, बढ़ाए। चाइना को क्या देगा, पाकिस्तान चाइना को क्या देगा, एक खुद इसको देता है बहुत सारे हथियार को, जितने भी कम लागत हथियार होता है पाकिस्तान सब चाइना से ही खरीदता है। तो ये यहाँ पर तो सड़क हो गया, यहाँ पर बंदरगाह होगा, और जिबूती में रेल मार्ग हो गया। तो ये देखिए इन तीनों में क्या कम है, तीनों में आ गया ये OBOR नहीं, ये योजना इसका सफल हो रहा है, दिन पर दिन इसका योजना सफल हो रहा है। और इसका रेशम मार्ग भी मतलब पूरी तरह से ये बढ़ेगा। ये सी 2013 से ये प्रोसेस चल रहा है। और अभी जो श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका के 1 महीने इसी साल में मतलब इसके कर्ज के जाल में फंसे, किसके तहत, तो बंदरगाह के तहत। पाकिस्तान को तो कहिए से ये फंसा लिया यहाँ पर, और उधर जिबूती को भी। तो आप ये समझे OBR योजना, और इसका जो मूल्य उद्देश्य है सिल्क मार्ग और रेशम मार्ग, ये OBR योजना के तहत वो भी इसका सफल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका देखिए दबदबा भी बढ़ रहा है, और इसका जो व्यापार हो रहा है वो अच्छी तरह से हो रहा है। तो अब चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।